ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन तनुदितमनादरे दुर्यः क्षणाता सिद्धसर्गी द्वनगनितमेधा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिवसुखसमाजं किमु तथा महावीर स्वामी नयनपति नामी भगतु मे महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवः वन्दनानितं जाने दर्शनायिनं चारित्राणां गम्भीरं मोक्षे मार्गोपदेशिनं पंचप्रकृति भगवान की एकनाथनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री उमा स्वामी भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य सुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि राजों की द्वादशांगिनी माता की परम पूज्य दिव्य तपस्वी राजसंत आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की जय कारा गुरुदेव का भव्य आत्माओं, भगवान महावीर जिन्होंने पंढरपुर में जन्म लिया और शायद उस कुंडलपुर में अब कोई अन्य तीर्थंकर उत्पन्न होने वाला नहीं है। ऐसे भगवान महावीर जिनको हम अपना शासन पति कहते हैं, इनके शासन में चल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हैं। दिनेश जी, इनके शासन में चल रहे हो, 100 साल के उत्तर में आप किसके शासन में चल रहे हो? नहीं, ये तो बात जब नहीं रही। दिनेश जी के लिए तो ये बात लागू अभी कहने को राजस्थान में हाथ है। किसका हाथ है? किसका हाथ है? हाथ किसका राजस्थान पर? सीएम का, कांग्रेस की पार्टी है। किंतु भक्ति आत्माओं, कांग्रेस की पार्टी का शासन कहां पर है? अभी मात्र राजस्थान में। किंतु भगवान महावीर का शासन तो पूरे विश्व के अंदर है। इसलिए हम सबके सब भगवान महावीर के शासन के अनुयायी हैं। ये बात अलग हो सकती है कि प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी पार्टी का एक व्यक्ति बैठा है, किंतु पार्टी का मेंबर अलग अलग स्टेट पर बैठा हुआ है। किंतु जब केंद्र में जाते हैं तो एक व्यक्ति के अनुसार उन सारे राज्यों को चलना पड़ता है। वैसे ही भगवान महावीर के शासन में हर राज्य में उन्होंने अपने सीएम भेज दिए हैं। जिस प्रकार भारत के प्रत्येक राज्य का अपना एक सीएम होता है और गृह मंत्री एक होता है, किंतु केंद्र का प्रधानमंत्री एक है। जब प्रधानमंत्री आएगा राजस्थान में तो सीएम को भी जाना, राज्यपाल को भी जाना पड़ेगा, और ये राष्ट्रपति आ जाए तो पीएम को भी जाना पड़ेगा। वैसे ही भगवान महावीर का शासन चल रहा है और उस भगवान महावीर के शासन में हमें ये समान परंपराएं दिखाई दे रही हैं। और भगवान महावीर ने आदेश दिया कि मैंने पूरे विश्व के अंदर धर्म की देशना का प्रचार किया है। आप सब भी एजेंट बनकर, कौन बनकर? एजेंट। कौन एजेंट है? जितने ये सब बैठे ना, ये सब भगवान महावीर के शासन के एजेंट हैं। और पीएम कौन है? पीएम कौन है? पीएम मात्र भगवान महावीर हैं। और हम सब जितने भी आचार्य हैं वो सब कौन है? सीएम। अब वो क्या कर रहे हैं?
जा जाकर जिस प्रकार एक सीएम क्या करता है, राज्य को अच्छी तरह से अनुशासित करने के लिए नई नई योजनाएं देता है और उन योजनाओं का लाभ कौन उठाता है? कौन? नरेंद्र जी कौन उठाते हैं? वो ही जनता उठा पाती है जिसने बड़ी मेहनत से सीएम का साथ दिया होगा या वोट दी होगी। हर कोई योजनाओं का लाभ उठाने ऐसा नहीं होता है। वैसे ही भगवान महावीर के एजेंट प्रत्येक राज्य में जा रहे हैं और जाकर क्या कर रहे हैं, आपको नई नई योजनाएं नई नई स्कीम दे रहे हैं कि भैया कभी मंदिर में आ जाओ, कभी भोजन अभिषेक कर लो, चलो अभिषेक नहीं कर पाए चौके में जाकर मीराजों को आहार दान दे दो, और यदि आहार दान भी नहीं दे सकते हो कम से कम प्रवचन सुनने आ जाओ, और यदि प्रवचन सुनने नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, एक और ऑफर है। क्या ऑफर है? रात में भैया बच्चे करने आ जाओ। महाराज जी रात में हम लेट आते हैं, अब सवेरे जल्दी उठते नहीं है, तो फिर एक ऑफर और दे दिया कि एक काम करो, 9 बजे कम से कम भगवान के दर्शन करने ही चले जाओ। महाराज जी 9 बजे तो मेरा सूर्योदय नहीं हो पाता है, तो फिर ऑफर दे रहे भैया जी तेरे पास में है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 5:30 तक आ जा, ताकि तुझे योजना का लाभ मिल जाए। और इतना भी नहीं कर सकता है तो कम से कम 7 बजे को, नरेंद्र जी 7 बजे को आ जाओ, और यदि 7 बजे भी नहीं आओ तो कम से कम आरती में तो आ जा, और यदि आरती में भी नहीं आ पाए तो समझ लेना तेरा जैन कुल में पैदा होना कोई मतलब नहीं। भगवान महावीर हमारे शासनपति हैं, और भगवान महावीर के शासन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भगवान महावीर कहते हैं मंदिर में भगवान को मत ढूंढो। भगवान कहाँ है? कीर्ति जी भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? मंदिर में है ना। एक भगवान मंदिर में, कौन से भगवान? दोना मंदिर वाले भगवान, या शेर के मंदिर वाले भगवान? कौन से भगवान? आपके कीर्ति जी कौन से भगवान है आपके? आदिनाथ, अमेरीनाथ नहीं, सबके तो हैं, मेरे कौन से हैं? मेरे कौन से हैं? मेरे तो आदिनाथी हैं। और क्यों लगा मुझे आदिनाथ से और देवीनाथ से? किंतु भगवान महावीर के कोई बात कम से कम किसी से भी लगा कर एक बार तो मंदिर जा। भव्य आत्माओं, हमारे शासन की हर संप्रदाय कहता है मेरा शासन अच्छा है, किंतु जैन शासन कहता है हमारा शासन सबसे सबसे बहुत 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 बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हमारे शासन में बस एक ही बात कही गई है, आत्मा का हित कर। इसका हित करना आपको, आत्मा का हित करो, और यदि आत्मा का हित करना सीख जाओगे अपने आप अनुशासित हो जाओगे। हम सोचते हैं कि सबको सुधार दे। सेठ जी सब सुधर सकते हैं क्या? सुधर सकते हैं सब? प्रयास क्या करते हो? इन्हें जी क्या प्रयास कर रहे हो कि पूरा साथ बड़ा स्वच्छ हो जाए? क्या हो सकता है? किसकी चिंता कर रहे हो? दुनिया को सुधारने की टेंशन छोड़ दो, अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, अपने आप साथ बड़ा सुधर जाएगा। हर व्यक्ति सोचता है पहले तू सुधरेगा तो मैं बदलूंगा। तू बदल रहे, दूसरों को उपदेश देने के पेक्षा अपने आप को बदल। बदलो भैया, बदलो। किसको बदलना है? किसको बदलना है? पवन जी ने सबको सुधार दिया कि अपने आप को भी बदलो। जबकि भगवान महावीर ने क्या काम किया? भगवान महावीर ने बस एक ही काम किया था। जिस दिन मुनि बने थे भगवान महावीर एक ही काम करा था कि अब मैं किसी को उपदेश नहीं दूंगा। भगवान
किसी को नहीं सुधारा, स्वयं सुधरे। और आज देख लो भगवान महावीर के शासक को आप सबके सब मानते हो, जानते हो। हमें करना क्या है? अपने आप को बदलना है। दुनिया को बदलोगे, टेंशन में जियोगे, और टेंशन में जियोगे तो कर्मों का बंद होगा। इसलिए स्वयं को सुधारना शुरू कर दो, अपने आप टेंशन। आप घर जाना, प्रैक्टिकल आप घर जाना और चुपचाप बैठ जाना, सब पूछेंगे क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको? बहुत बोलते हो, हर चीज में टोकते हो, घर पर जाओ चुपचाप हो जाओ। मम्मी पापा पत्नी बच्चे, पापा क्या हो गया, पापा क्या हो गया, ये पूछेंगे। और अभी ज्यादा बोलोगे पापा बहुत तो हर काम में टोकते हो। तो क्या करना है? अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदल लोगे, सारी व्यवस्थाएं अपने यहाँ व्यवस्थित, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित मत करो, अपने आप को व्यवस्थित कर दोगे, सब अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर ने कुंडलपुर में जन्म लिया, केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर 5000 तमस ऊपर चले गए। और जब 5000 तमस ऊपर गए, सोधर्मिंद्र ने विशाल समोसन की रचना करी, जिसके अंदर 12 सभाएं लगी हुई थी, और 12 सभाओं में आपका नंबर भी था। कभी समोसन में गए विनोद जी? कभी समोसन में गए? बोले महाराज मैं तो बहुत बार गया। गए ना? समोसन में गए? आप समोसन में गए क्या? अभी गए? अच्छा, आप कृत्रिम हो या अकृत्रिम हो? आप कृत्रिम हो या अकृत्रिम हो? बताइए जी, आप कृत्रिम हो अकृत्रिम हो? सोचो दिनेश जी, कृत्रिम हो अकृत्रिम हो? कृत्रिम मतलब किसी को बनाया है, और अकृत्रिम में जिसे किसी ने बनाया नहीं है। तो आप कृत्रिम हो अकृत्रिम हो? अब वो सोच रहे उत्तर क्या दो? हाँ कैलाश जी, आप कौन हो? कृत्रिम हो अकृत्रिम हो? आकृति में सोच लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, मैं जीव तत्व हूं। कब से हूं जीव तत्व? कब से? अभी से। नरेंद्र जी कब से हुआ? जब से जब से वो हैं, उससे पहले आप नहीं थे? पहले नहीं थे? ऊपर वाला कुछ नहीं जानता, मेरा ऊपर वाला मैं स्वयं हूं, मेरा ऊपर वाला कोई नहीं। जैन शासन की यही विशेषता है कि मेरा कोई करता धरता नहीं है, मेरे भाग्य का विधाता मैं स्वयं हूं, मुझे उसी ने बनाया। गुलाब जामुन कल खाया था ना आपने? आनंद किसको आया था? ऊपर वाले को। तो अच्छा, गुलाब जामुन का आनंद तुम्हें आया था, और आप कह रहे हो मैं क्या था, मेरे ऊपर वाला जाने? नहीं, मेरा लेखा जोखा मैं स्वयं जानता हूं, मेरा कोई सीए, मैं स्वयं अपना सीए हूं। भक्तियात्माओं, हम सब आकृत्रिम हैं, अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, क्योंकि मेरी आत्मा किसी ने बनाई नहीं है। हो ये पर्याय किसी ने दी है, इस पर्याय को देने में मेरे माता पिता निमित्त हैं, किंतु मेरी आत्मा को देने के लिए कोई नहीं अनादिकाल से था, अनादिकाल से हो, और अनंत काल तक मेरा कभी मरण होने वाला। मैं कौन हूं? अविनाशी। कौन हो आप? वरुण जी अविनाशी हो? किसने कहा? महाराज जी ने कहा। अरे महाराज जी नहीं कह रहे, जीव तत्व अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। पर्याय बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं, किंतु पर्यायों की अपेक्षा हम विनाशी हैं, किंतु आत्मा की अपेक्षा शाश्वत हैं। भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ 718 भाषाएं। कितनी भाषा? 718 भाषाएं। जब भगवान महावीर का
बोली और वो एक वाक्य एक वचन 718 भाषाओं में परिवर्तित। कोई कंप्यूटर, कोई इंटरनेट, कोई मोबाइल कुछ नहीं था। क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद ये अतिशय हो जाता है कि जो मैं भगवान वचन बोलते हैं वो 718 भाषाओं में परिवर्तित हो जाता है। इसमें से 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं होती हैं। यदि किसी कंप्यूटर को खोलोगे तो वो भी इतनी भाषाएं नहीं बना पाएगा। ऐसे भगवान महावीर ने 718 भाषाओं में उपदेश दिया। जिस उपदेश को सुनकर गंधर्व प्रविष्टियों ने उसको बोधा, उसका विस्तार किया और हमारे प्राचीन आचार्यों ने शास्त्र को लिपिबद्ध किया और लिखकर चले गए। किनके लिए? किनके लिए? हमारे लिए। बोलो महाराज जी, आपका काम क्या है? अध्ययन और विनय जी, क्या काम है हमारा? अध्ययन करना और ध्यान करना। आपका काम क्या है? नोट गिनना और परिवार का पालन पोषण करना नहीं। भगवान महावीर ने 2 मार्ग बताए हैं, एक मुनि मार्ग और एक श्रावक मार्ग। मुनियों का मार्ग सर्वोपरि है। जैन कुल में पैदा हुए हो तो मुनि मुद्रा से बड़ा कोई पद आपके लिए, यदि आप सर्वार्थ सिद्धि के देव भी बन जाओ, सो धर्मेंद्र भी बन जाओ तो वो पद भी छोटा है और मुनि का पद सबसे बड़ा पद है। इसलिए मुनि धर्म सर्वोपरि है। सबसे पहला उद्देश्य है कि सबके सब मुनि बन जाओ। किसी की इच्छा मुनि बनने की है? किसी की इच्छा बाबा जी बनने की है? क्या करेंगे? नहीं, आप बनोगे क्या? हाँ, मेरा तुम्हारा बोलते ना, हर माँ का बेटा, हर माँ का मेरा बेटा नहीं, हर माँ का बेटा। वैसे पवन जी को ले जाओ, फिर आदमी ले जाओ। ये ध्यान रखना, आत्मा का हित हमें अपना करना है, किसी दूसरे को। यदि मान लो आपको 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, सीएम देने जा रहा है, वो लोग कौन कौन देगा? और वो सारा पावर दीदी जी को मिल जाए तो आप क्या करोगे? बताओ, प्रेरणा जी क्या करोगे? अपनी अपनी पहुंच और संयम की बात आ जाए तो नहीं महाराज जी वो बैठेगा। ये ध्यान रखना, आत्मा का हित हमें अपना करना है। जैन शासन देखा देखी शासन नहीं है। भगवान महावीर ने 718 महाभाषाओं में अपना उपदेश दिया, जिसको हमारे आचार्यों ने लिपिबद्ध किया। हमारे जैन शासन की प्राचीन भाषा कौन सी है पता आपको? लोग कहते हैं हिंदू धर्म में से जैन निकला है। जैन किसकी शाखा है? हिंदू धर्म की। जबकि भव्यात्माओं, हमारा शासन किसी के आधार पर नहीं है। हमारा शासन स्वयं प्रतिष्ठित है। भगवान ऋषभ देव से भी पहले हमारा शासन था, इसलिए हमारा शासन किसी के आधार पर नहीं है। भगवान महावीर ने जब अवतार लिया था उससे पहले भी जीव शासन था, आदिनाथ से भी पहले जीव शासन था, श्रीमंत स्वामी से भी पहले जीव शासन था। क्योंकि जीव शासन तो हर काल में हमेशा रहा है। इतना हो सकता है भारत एरावत में परिवर्तन होता है, किंतु विदेश क्षेत्र में तो विद्यमान 20 तीर्थंकर, नरेंद्र की आगे क्या बोलते हैं? विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर कभी पूजा की, पेट पूजा रोज, जन सेवा रोज, किंतु आत्मा की सेवा। भव्य आत्माओं, हमारे जैनों की प्राचीन भाषा पराकट भाषा, जिसमें हमारे सारे 7 लिपिबद्ध किए गए हैं। आचार्य पुष्पदंत भूतबली, जिन्होंने सबसे पहले शास्त्रों को लिखना
बहनों, पहले के लोग हिंदी नहीं बोलते थे, प्राकृत ही बोलते थे। और धीरे धीरे हमारी दूसरी भाषा शुरू हो गई, जिसको वैदिक संस्कृति में सबसे ज्यादा माना गया है। महाकवि कालिदास, क्या लिखा उसने? किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा। और आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में प्राकृत भाषा को तो नीचे कर दिया है और संस्कृत भाषा को सबसे ऊंचा। जबकि हमारे सारे शास्त्र, जितने भी हमारे शास्त्र मूल हैं, सबके सब किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और उनकी जितनी भी टीकाएं हैं, सबकी सब संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस सब को देखते हुए यदि हमें किसी के घर का व्यवहार देखना है, कैसे देखो? हमें देखना है कि दिनेश जी का घर कैसा है। प्रेरणा जी कैसे देखोगे? प्रेरणा जी कैसे देखोगे? ये साधना जी कैसे देखोगे? क्या करें? इनका व्यवहार देखना, घर का व्यवहार कैसा है। इनके घर का व्यवहार मालूम पड़ेगा आपको इनके खाने पीने से कि कैसा खिलाया है। घर का व्यवहार खाने पीने से लगता है और समाज का व्यवहार जिनेंद्र देव के मंदिरों से दिखाई देता है कि यहाँ पर कैसा मंदिर है। यदि मंदिर की व्यवस्था सबसे बढ़िया हो तो समाज धार्मिक है, और यदि घर में खाना प्रेम से खिलाया है तो समझना घर का व्यवहार बहुत अच्छा है। वैसे ही किसी भी देश के बारे में जानना हो कि कौन से देश से आया है तो क्या पहचान होगी? आप कौन से देश से हो इसकी पहचान दो चीजों से होगी। एक तो बोली, जैसी बोली बोले, जैसा पीवे पानी वैसी बोले। पहली बोली कौन सी बोली? राजस्थान वाला हो कैसे बोलेगा? मीठी बोलेगा। गुजराती हो तो और ज्यादा मीठा बोलेगा। और यदि महाराष्ट्र का हो तो एकदम खड़ी बोली, और मारवाड़ी हो तो। इसलिए किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा और भूषा से, वेशभूषा से होती है। वैसे ही किसी भी संप्रदाय के बारे में जानना हो, आपको जानना है कि हिंदू धर्म किसे कहते हैं, तो क्या पढ़ोगे? हम क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे ना। आपको हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त करने क्या पढ़ोगे? गूगल में क्या बोलोगे? गीता पढ़ लेना, पूरा का पूरा हिंदू धर्म समझ में आ जाएगा। यदि आपको मुसलमान धर्म को जानना है तो क्या पढ़ोगे? कुरान शरीफ पढ़ोगे। और यदि आपको सिखों के बारे में जानना है तो गुरु नानक की वाणी सुनोगे। और यदि इस्लाम धर्म को जानना हो तो बाइबल। और यदि आपको जैन शासन को जानना हो तो क्या करोगे? जैन शासन का बाइबल, जैन शासन का कुरान, जैन शासन की गीता यदि कोई है तो वो है तत्वार सूत्र। या आपको जैन शासन जानना हो कुछ मत पढ़ो, एक तत्वार सूत्र निकाल के पढ़ लेना, 10 अध्यायों की व्याख्यान कर लेना। विनोद जी आप कहां जा रहे हो? बाबू में उदयपुर किसकी जा रहे हो? प्रवचन करने। कौन सा प्रवचन करोगे? 10 धर्मों का। मैंने भी क्या बोला? जैन शासन कैसा है, जैन शासन में क्या क्या चीजें हैं, क्या करना आपको? मात्र तत्वार सूत्र पढ़ लेना। जैन शासन का तत्वार सूत्र पढ़ लेना, 10 अध्यायों की अच्छी व्याख्या करना सीख जाना, और आप क्या बन जाओगे? विनोदी क्या बन जाएंगे? यदि किसी व्यक्ति ने दिनेश जी ने मान लो 10 अध्याय की व्याख्यान अच्छी तरह रख ली और अच्छा प्रवचन करना सीख गया 10 अध्याय पे, तो क्या बन जाएंगे? अभी तो विनोद पंडित जी थे, फिर दूसरे पंडित जी दिनेश जी बन जाएंगे।
ये ध्यान रखना, तत्वा सूत्र कैसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने मात्र से कितने सूत्र हैं? 357। कितने? ओनली 357। और जो बच्चे सी की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, जिनमें 15 से 17 घंटे पढ़ते हैं, आप वो क्या करो, मात्र 1 घंटा। कितने घंटे? 1 घंटा तत्वा सूत्र पढ़ना शुरू कर दो। 357 सूत्रों की व्याख्या करना सीख जाओ। कल से आपके नाम के पहले पा लग जाएगा। पा मतलब वो नहीं, वो हम लोग के पीछे पा मतलब पंडित जी। क्यों? कि आपको तत्वा सूत्र पढ़ना आता है। और जब कभी भी दक्षिणाक्षर पढ़ने नहीं जाओगे, क्या कि आपने सूर्य अभिषेक करवाया, दिन में छोटी मोटी किरात ले ली और काम को तत्वा सूत्र के 1 अध्याय का 1 सूत्र का प्रवचन किया, और जब 10 दिन के बाद जाओगे तो क्या होगा? विनोद जी क्या होगा? 10 दिन के बाद तिलक भी मिलेगा, सोल भी मिलेगी, महात्मा गांधी भी मिलेगा, जाने के लिए गाड़ी, आने के लिए गाड़ी और खाना सारा फ्री। और नाम करेगा पंडित जी आए थे, मार्क्स आए थे 7-12 से। ऐसा है हमारा तत्वा सूत्र। और इस तत्वा सूत्र में मंडन किसका है? एक जन्म से लेकर मरण तक, जीव से लेकर मोक्ष तक, संसार से लेकर निर्वाण तक की यात्रा का वर्णन है तत्वा सूत्र में। ऐसा कोई जैन व्यक्ति नहीं होगा जो तत्वा सूत्र का नाम ना जानता हो। ऐसी कोई समाज नहीं होगी जहाँ पर भादों के 10 दिन में तत्वा सूत्र की वाचना न होती हो। ऐसा कोई मुनिराज नहीं जो तत्वा सूत्र पर प्रवचन ना करता हो। और ऐसा कोई त्यागी व्यक्ति नहीं जो तत्वा सूत्र को ना पढ़ता हो। जिस प्रकार भक्तांबर, हर व्यक्ति भक्तांबर को पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? लेकिन मां को आचार्य ने लिखा है, और उनके 48 साले बीमार हो जाओ, क्या करोगे? डॉक्टर ने कह दिया दवाई काम नहीं कर रही। अब कीर्ति जी क्या करोगे? दवाई काम नहीं कर रही, क्या करोगे? सीधा भट्टांबर खोलोगे और 45वां खाओगे। अद्भुत संजलोधर भट्टांबर के पाठों से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक की जा रही है। इसलिए बम्बे आत्माओं, जिस प्रकार भट्टांबर हर व्यक्ति जानता है, वैसे ही तत्वा सूत्र को हर जैन व्यक्ति जानता है। बस अंतर इतना पड़ गया है कि एक व्यक्ति उसको पढ़कर विद्वान बन जाता है, एक जीव पढ़कर साधु बन जाता है, और हम लोग उसको छोड़कर घर में पड़े रहते हैं। पंडित बनना बहुत सरल काम है, दिनों की सरल ना, कठिन है? कठिन है। साधु बनना सरल है, तो पंडित बनना सरल है, साधु बनना सरल है? पंडित बनना बढ़िया है ना। अरे पैसे छोड़ो, शोहरत भी मिल रही है और लक्ष्मी भी, किंतु ये ध्यान रखना, जिन वाणी का धन, जिन वाणी की उपासना, जिन वाणी का ज्ञान आत्मा के लिए करना है, संसार के लिए नहीं करना है। ये बात सुनिश्चित है कि जैन शास्त्र में बड़े बड़े शास्त्र हैं, किंतु इस शास्त्र में जीव तत्व से लेकर मोक्ष की यात्रा का वर्णन किया गया है। जिन जिन व्यक्तियों को अपनी आत्मा को जानना है, अपने परिणामों को अच्छा बनाना है, अपनी लाइफ को सेट करना है, उनको तत्वा सूत्र का अध्ययन जरूर करना चाहिए। तत्वा सूत्र प्लस कर्म सिद्धांत पढ़ लोगे, जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते हो। तो अपने आत्माओं, आज आपके बीच में तत्वा सूत्र की थोड़ी चर्चा की गई है। ये ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, आपका मन नहीं हटेगा। कम से कम 2 साल जब पढ़ोगे, जब जाकर उस पल्ले पड़ेगा। हम सब भी
इस तरफा को समझें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। ओम नमः सिद्धि। महानुभाव प्रवचन